अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ज़रा जहन में आप रखें। अब देखिए जी, कैसे वो कह रहा है, सवाल में वो कह रहा है कि आपने ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। ठीक है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करनी, ये मकसद है आप। अब देखें, ये इक्वल है, इक्वल की राइट साइड पे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये देखें। लेफ्ट साइड पे अजीब सा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फ्रैक्शन के नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब रियल और इमेजिनरी। अयोटा के बगैर वाले को कहते हैं इमेजिनरी, और अयोटा वाले को कहते हैं इमेजिनरी। अयोटा के बगैर वाले को कहते हैं रियल। रियल और इमेजिनरी मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है, और फ्रैक्शन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका। इसको सॉल्व करके हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। जैसे इक्वल के राइट साइड पे एक कॉम्प्लेक्स है ना, ऐसे ही लेफ्ट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखिएगा कैसे बनेगा। तो 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 - 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये एक्स प्लस अयोटा वाई एज इट इज हमने लिखना है। अब यहाँ पे देखें कि एक फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी। ये देखें, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है जी? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो 1 को ए का नाम दे दें, योटा को बी का नाम। तो ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला लग रहा है, तो पहले क्या होगा? ए स्केयर मतलब 1 का स्केयर, प्लस बी स्केयर मतलब अयोटा का स्केयर, प्लस 2ab। 2a की वैल्यू 1, बी की जगह अयोटा, डिवाइडेड बाय 2 - अयोटा एज इट इज। ठीक है जी। और राइट साइड तो एज इट इज ही आएगी। अब देखिए, 1 का स्केयर 1 होता है, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, तो ये बन जाएगा 2 अयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 - अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये जरा मैं लाइन लगा दूं। अच्छा जी, देखें ये 1 1, ये देखें प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, -2 अयोटा। इसको देखें, ये 1 प्लस माइनस -1 -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, इधर रह गया 2 - 2 अयोटा ओवर 2 - अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देखिए, फ्रैक्शन के नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए, खत्म करें, क्योंकि अभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बना। लेफ्ट साइड पे हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो देखें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा कि रैशनलाइज करें। ये नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, ये देखें ऐसे करके 2 - अयोटा मल्टीप्लाई, ये नीचे वाले का साइन चेंज करें तो ये बनेगा 2 + अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + अयोटा। ये रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 अयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई देंगे 4 अयोटा बन जाएगा। फिर 2 अयोटा को अयोटा से जो बनेगा 2 अयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब नीचे देखें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगेगा, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट सेम है, सेकंड सेकंड सेम है। इधर माइनस है, इधर प्लस है। ये प्लस माइनस आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू अयोटा है। तो ये देखिए, ए स्केयर मतलब 2 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। तो ये फार्मूला लग गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ये राइट वाला एज इट इज। अब यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं। ये देखें, यूं करके लाइन लगा दी। कलर भी चेंज कर लेते हैं। देखें, 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय, ये देखें 2 का स्केयर क्या होगा? 4, ये 4।
माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब इसको सॉल्व करें। 4 अयोटा प्लस माइनस -2 डिवाइड माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है जी। वाई। अब ये ना रियल वाले को पहले लिखें, ये जो अयोटा के बगैर इसको रियल बोलते हैं, -2 को पहले लिख लें, इसको 4 अयोटा को बाद में, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देखें, ये 5 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, आप ऐसे करें, इस 5 को -2 पे अलहदा डिवाइड कर दें, ऐसे करके, और इस 5 को 4 पे अलहदा डिवाइड कर दें, ऐसे। मेरा मकसद क्या था, इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना, राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना, जो कि बन गए हैं। अब देखें, अगर ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको और मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखें, एक रियल है और एक इमेजिनरी है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। राइट साइड पे भी एक है, एक रियल एक, और दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है रियल, राइट साइड पर रियल क्या है, एक्स है, अयोटा के बगैर है। लेफ्ट साइड पर रियल क्या है, -2/5। इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2/5, ये एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई एक्स की। ठीक है। अब वाई की वैल्यू, तो देखें इधर इमेजिनरी क्या है, 4/5, बेशक साथ अयोटा पे लिख दें, और इधर राइट साइड पे इमेजिनरी क्या है, अयोटा वाई। ये अयोटा से अयोटा कैंसिल, क्योंकि अयोटा ना 4/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर जाकर डिवाइड होगा, तो फिर भी तो कैंसिल होना ही होना है। तो यहीं पे कर देते हैं। तो देखें y की वैल्यू क्या आ गई, अब जगह यहाँ पे थोड़ी है, y इज इक्वल टू 4/5। ये लेंगे, ये y की वैल्यू आ गई, ये वाली। ठीक है जी, ये y की वैल्यू है। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू, ये दो हमने वैल्यूज निकालना थी। ठीक है, x और y की वैल्यू, तो ये सॉल्व होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है जी 6 हमारे पास। मैं इसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ पहले। तो ये भी वैसे ही है, वो कह रहे हैं कि 2x प्लस अयोटा वाई मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 1 - अयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा, ये है। और फाइंड क्या करना है, वही एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, सॉल्व करें, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करें जी। सॉल्यूशन स्टार्ट, ये देखो, अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, जैसे राइट साइड पे भी एक है ना, एक रियल एक इमेजिनरी, लेफ्ट साइड पे भी। तो मल्टीप्लाई करें, ये 2x लिखें पहले, 2x, इसको मल्टीप्लाई करें ये सारे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से, फिर प्लस, फिर ये दूसरा नंबर लिखें अयोटा वाई, इसको भी मल्टीप्लाई करें सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे करके, इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2x को 1 से तो ये बनेगा 2x, 2x को अयोटा ये बनेगा 2x अयोटा, प्लस अयोटा वाई को 1 से ये बनेगा अयोटा वाई, अयोटा वाई को अयोटा से तो ये बनेगा वाई अयोटा स्क्वायर, या अयोटा स्क्वायर वाई कर लो, या वाई अयोटा स्क्वायर, एक ही बात है, इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा। अब आप ऐसे करें कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें। देखें जी, ये हमारे पास हो गया 2x, ये देखें ना, ये आप कोशिश करें, ये जो अयोटा वाला प्लस वाला ना, इसको पहले लिख दें, इसका फिर कॉमन लेने में आसानी होगी। अयोटा वाई को पहले लिख रहा हूँ, -2x अयोटा को बाद में लिख रहा हूँ, फिर -y अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा। अब देखें, आप ऐसे करें कि ये देखें, माइनस माइनस प्लस, ये -y मल्टीप्लाई -1, तो +y हो जाएगा। तो ये तो रियल है, तो ये इसको रियल को रियल के साथ लिखते x + y ऐसे कर। ठीक है। अब इन दो अयोटा में से अयोटा कॉमन ले लें, तो अंदर आ जाएगा y - 2x इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा। अब देखें, इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक रियल है एक इमेजिनरी, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया।
और इक्वल के राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर वन, वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसका मतलब रियल रियल के इक्वल है और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल है। तो अब आप ऐसे करें कि रियल को रियल के इक्वल लिख दें। ये देखें, ये रियल को रियल, रियल क्या है, इधर लेफ्ट साइड पे 2x+y, ये देखें 2x+y, और इधर राइट साइड पे रियल क्या है, ये 4 है। तो ये 4 के इक्वल, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरा, इधर लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी कौन सा, ये अयोटा इंटू वाई -2x, और राइट साइड पे इमेजिनरी कौन सा, 2 अयोटा। ठीक है जी, ये अयोटा अयोटा से कैंसिल, तो ये बन गया y-2x इज इक्वल टू 2। ये x वाला आप पहले लिख दें, y वाला बाद में लिख दें, ऐसे करके। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करें जरा। इक्वेशन नंबर 1 को आप ऊपर रख दें, ये ऐसे करेगा 2x+y इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ नीचे रख दें, -2x+y इज इक्वल टू 2। अच्छा, इनमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी चेंज है। ये देखें, 2x का प्लस है और 2x का माइनस है, तो ये कैंसिल, यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। y+y ये बन गया 2y इज इक्वल टू 4+2 6। तो देखें, ये जो 2 है ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। ये लेंगे, y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो मैं रंग थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा फर्क लगे। अब ये देखें, अब ये जो y की वैल्यू है ना, ये वाली जिस मर्जी में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, जिस मर्जी में पुट करते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 पहले लिख रहा हूँ, 2x+y इक्वल टू 4। ठीक है जी, तो यहाँ से y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, 2x+y की जगह 3 इज इक्वल टू 4। तो देखें, 2x इज इक्वल टू +3, उधर जाके -3, आंसर क्या आएगा, 1। तो x इज इक्वल टू 1/2, ये तो 2x से मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, ये लेंगे, ये x का आंसर आ गया। x का आंसर 1/2, y का आंसर +3, ये हमारा जवाब आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन रहता है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, 7 की मैं पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, आपने उसमें वैल्यू पता क्या फाइंड करनी है, उसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू, मतलब इसमें x और y की जगह a b आ गया। तो देखें क्या है जी सवाल, a+b फिर साथ है 1 - 3 इज इक्वल टू -8 + 11 ये क्वेश्चन। ठीक है, -8 + 11 लेफ्ट साइड पे a+b 1 प्लस है, ये यहाँ पे 1 + 3 ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। a+b 1 + 3 -8 + 11, ये क्वेश्चन। इसको अब सॉल्व करते हैं। वैसे पहले आप लोग ऐसे करें कि ना, लेफ्ट साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनना चाहिए, इधर दो हैं, ये देखो दो हैं, एक बनाओ, मल्टीप्लाई दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना फैक्टर, पहले ए को लिखें, ए को ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 + 3 फिर सेकंड नंबर +b को लिखें, इसको भी सारे से मल्टीप्लाई करें, 1 + 3 इज इक्वल टू -8 + 11 सॉल्व करेंगे, ए को 1 से ए ही आएगा, ए को 3 से तो ये 3a प्लस b को 1 से तो b ही आएगा, b को 3 से ये बनेगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू -8 + 11 ठीक है जी। अब आप ऐसे करें कि ए प्लस ये अयोटा वालों में से ना अयोटा कॉमन ले लें, तो बाकी अंदर आ जाएगा 3a + b प्लस 3b, अयोटा स्केयर की जगह -1 लिख दें। ठीक है जी, ऐसे। अब आप ऐसे करें, ए ये प्लस माइनस माइनस तो 3b, तो -3b यहाँ पे लिखो, ये रियल को रियल के साथ मिला दें और इमेजिनरी को एंड पे लिख दें, अयोटा 3a + b इज इक्वल टू -8 + 11 अयोटा। अब देखें जरा गौर से, इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, देखें ये रियल ये इमेजिनरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो राइट साइड पे तो ऑलरेडी एक ही था, तो अब आप ऐसे करें कि रियल को रियल के इक्वल लिख दें। इधर रियल है a-3b इक्वल टू, इधर रियल है -8। रियल का मतलब अयोटा के बगैर वाला, विदाउट अयोटा। ये बन गया। अब राइट साइड पे देखें, इक्वल की लेफ्ट साइड पे अयोटा वाला देखें, ये है अयोटा इंटू 3a+b इज इक्वल टू 11 अयोटा। राइट साइड पे अयोटा वाला 11, ये अयोटा से अयोटा कैंसिल। तो 3a+b इज इक्वल टू 11। इसको बेशक इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब मैं ज़रा लाइन लगा लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अब देखें जी, ये फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में देखें, सेकंड में देखें ए के साथ 3 है। ये देखें ए के साथ 3 है, इधर ए के साथ 1 है। तो मैंने ना फर्स्ट इक्वेशन में भी ए के साथ 3 लगाना चाहता हूँ, ताकि फिर वो सब्ट्रैक्ट करें तो फौरन कैंसिल हो जाए। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। क्यों कर रहा हूँ? ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? 3a। ये 3b को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 9b इज इक्वल टू -8 को 3 से करें तो -24। ठीक है, ये 8 3, ठीक है, 8 3 24। तो ये बन गई, ये वो इक्वेशन नंबर 1 नहीं है। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये जो 2 है ये वाली, इसको इसके नीचे लिख दें। ये देखें, 3a+b इज इक्वल टू 11। ये नहीं, अब ये इन दोनों के साइन सेम है, तो अब सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करें। प्लस का है तो माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है ना, जिसके साथ कोई साइन हो उसके साथ प्लस होता है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस। तो ये तो हो गया कैंसर। -9b और -b, तो ये बन गया -10b। और -24 और -11, ये बन गया -35। ठीक है, अब देखें, ये जो -10 है, 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ऐसे का। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 पे जाता है, 5 7 35, 5 2 10। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2। ये बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मैं यहाँ पे लाइन लगा के ए की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ जी। ठीक है जी, अब आप लोग ऐसे करें कि ये बी की वैल्यू जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, या इसमें पुट कर दें, ये वाली जहाँ मर्जी, जो आसान आपको लगे। तो मेरा ख्याल है कि इक्वेशन जो है ना वो ए वाली फर्स्ट इक्वेशन आसान है, जिस मर्जी में पुट कर दें। देखें, ये a-3b इज इक्वल टू -8, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ बी की वैल्यू। तो देखें, a-3 इंटू बी की वैल्यू है 7/2। ठीक है, बी की जगह वो वैल्यू पुट कर दी। तो देखें, a-7 को 3 से, अब देखें ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नहीं। 7 को 3 से दे 21 आता है, 2 को 1 से 2 ही आएगा, इज इक्वल टू -8। अब देखें, a इज इक्वल टू -8, ये -21/2 है, उधर जाके बन जाएगा +21/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 8 के नीचे कुछ नहीं है, 1। ठीक है, तो ये ना इसको 2 को 1 पे डिवाइड करो, मतलब फ्रैक्शन के नीचे वाले को फ्रैक्शन के नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं। 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे, ये देखो, 2 को अगर 1 पे डिवाइड करें आंसर 2 ही आएगा। तो फ्रैक्शन के नीचे वाले को नीचे वाले पे, फ्रैक्शन के नीचे वाले पे डिवाइड करें, 2 ही आएगा। 2 पर मल्टीप्लाई -16, 8 2 16 ना। फिर इधर आ जाए, इधर फ्रैक्शन के नीचे वाले को, ये जो है, इसको फ्रैक्शन के नीचे वाले पे डिवाइड करें। तो 2 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा। ठीक है जी, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 21। अच्छा, 21 जमा का 16 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 21 में से 16 माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा? बताएं जी। 21 में से 16 को माइनस कर दें, 1 कैरी लें, 11 में से आप लोग 6 को माइनस कर दो तो 5। तो ये इधर 1 रहेगा, 1 में से 1 0, तो 5 ही बचेगा। तो 5 आ गया। ठीक है जी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5/2। और बी की वैल्यू 7/2। ठीक है, ये था
क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अब इंशाल्लाह हम 1.3 करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। जहाँ से समझ नहीं आती वीडियो को दोबारा देखें या कमेंट में लिख दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।